क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली से निकलने के अवसर में बदलना चाहता है? क्या पाकिस्तान की सत्ता ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर वॉशिंगटन से अरबों डॉलर की मदद मांग ली है? और क्या सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस पूरे घटनाक्रम के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे बनकर उभरे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से $10 बिलियन की करेंसी सपोर्ट सुविधा की मांग की है। ये मांग अमेरिकी ट्रेजरी के जरिए एक बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के रूप में की गई है। दावा किया जा रहा है कि इसकी अवधि 5 साल तक हो सकती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इस पर कोई सार्वजनिक मंजूरी या फिर आश्वासन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान का तर्क है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसी आधार पर इस्लामाबाद को उम्मीद है कि वॉशिंगटन उसकी आर्थिक मदद करेगा। वहीं आलोचकों का आरोप है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय तनाव को अपनी आर्थिक मजबूरी के बदले डिप्लोमेटिक सौदे में बदलने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी कवायद के केंद्र में 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय से सेना की निर्णायक भूमिका रही है और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में भी सैन्य नेतृत्व का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की विदेश नीति अब आर्थिक राहत पाने के लिए हर वैश्विक संकट में अवसर तलाशने लगी है? पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, पाकिस्तानी रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है और महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। देश पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $7 बिलियन के कार्यक्रम के तहत कठिन आर्थिक शर्तों का पालन कर रहा है। टैक्स बढ़ाए गए हैं, सरकारी खर्च में कटौती की गई है और कई आर्थिक सुधार भी लागू किए गए हैं। इन कदमों से जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है और शहबाज शरीफ सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में अगर अमेरिका से $10 बिलियन जैसी कोई सुविधा मिलती है तो इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा कोष को राहत मिल सकती है। साथ ही रुपए पर दबाव कम होगा और सरकार को कुछ समय के लिए आर्थिक सांस लेने का भी मौका मिल सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि ऐसी किसी भी मदद का अंतिम फैसला पूरी तरह से अमेरिका के रणनीतिक हितों पर निर्भर करेगा। जिस सुविधा की मांग की गई है उसे एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी कहते हैं। ये अमेरिकी ट्रेजरी समर्थित एक विशेष तंत्र होता है जिसके तहत किसी भी देश को डॉलर स्वैप व्यवस्था या गारंटी देकर उसकी मुद्रा को स्थिर रखने में मदद की जाती है। ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व की इस नियमित डॉलर स्वैप व्यवस्था से अलग व्यवस्था मानी जाती है और देश को आसानी से उपलब्ध नहीं होती। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर वॉशिंगटन का समर्थन मिलता है तो विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी अतिरिक्त सहायता हासिल करना आसान हो सकता है। कुछ महीने पहले IMF से मिली किश्त को भी कई विश्लेषकों ने अमेरिकी समर्थन से जोड़कर देखा था। हालांकि इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी है। अमेरिका अब तक पाकिस्तान की मांग पर चुप है। न तो व्हाइट हाउस और न ही अमेरिकी ट्रेजरी ने किसी औपचारिक मंजूरी का संकेत दिया है। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान को असल में $10 बिलियन की राहत मिलने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता उसे आर्थिक इनाम दिला पाएगी या फिर ये सिर्फ उम्मीदों का महल साबित होगा? और क्या असीम मुनीर और शहबाज शरीफ घरेलू आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के लिए विदेशी नीति को एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अमेरिका के रुख से साफ होंगे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।